को ठीक से समझ लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मैं समस्त मनुष्य मात्र को संदेश सत्य उपदेश देता हूँ। सदगुरु का क्या उपदेश था? सत्य उपदेश, ठीक है। कि यह द्रव्य धनादि माइक पदार्थ केवल इस माइक शरीर के जीवन निर्वाह मात्र ही है। अंत में शरीर के सहित ये सब अपने आप ही यहीं पर छूट जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह सब विनाशी पदार्थ हैं। अतः इनके विशेष मोह ममत्व में नहीं पड़ो, ठीक है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इसके मोह ममत्व में नहीं पड़ो, केवल इनको शारीरिक जीवन निर्वाह मात्र समझकर ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर अपना कल्याण करो तथा अपने चेतन आत्मा स्वरूप और महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को जानने एवं प्राप्ति के लिए किसी भेदी संत सदगुरु के शरण में जाओ। अगर मान लो आपको परमात्मा की प्राप्ति करना है, आत्मा को जानना है, तो आपको क्या करना है? सच्चे भेदी संत सदगुरु की शरण में जाने के लिए सदगुरु कह रहे हैं, ठीक है। और इस संसार में तो पाखंडी लोग शब्द गुरु चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको सदगुरु का उपदेश ध्यान में रखना है कि सदगुरु क्या कहते हैं, ठीक है। और साधन भजन करके अपना कल्याण करो। अब ये साधन भजन क्या है? ये साधन भजन यही है कि जो सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार पर सच्चा वेदी सदगुरु आपको चलाता है सत्यमार्ग पर, जिस प्रकार की आपको क्रिया बतलाता है, जो भी आपको बतलाता है कि बेटा ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, जब आप सदगुरु के बताए मार्ग पर चलने लगते हो, यही आपकी सबसे बड़ी साधना होती है, ठीक है। किंतु इन संसारी अज्ञानी लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनको रुपए पैसे द्रव्य धनादि पदार्थों के प्राप्ति की चिंता की चोट बड़ी कठिन कड़ी भारी लगी हुई है। ये रात्रि दिन उन्हीं द्रव्य धनादि पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही अनेक प्रकार के उपार्जन में लगे रहते हैं। इनको कभी अवकाश ही नहीं मिलता। अतः ऐसी स्थिति में ये आत्म कल्याण का साधन कब कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात आप लोगों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है, तो शायद कह रहे हैं कब कर सकते हैं। अर्थात जब तुम सारी जिंदगी धन इकट्ठा करने में ही लगे रहोगे तो भक्ति का कार्य कब करोगे, ठीक है। न्याय और अन्याय तथा अत्यंत कष्ट से उपार्जित धनादि पदार्थ भी तो अंत में इनके साथ जाने वाले नहीं हैं, जिसके लिए आप लोग सदगुरु की शरण नहीं लेते, भक्ति नहीं करते और धन में ही जुटे रहते हो जुटाने के लिए। यह तो यहीं छूट जाने वाला है, तब भी इस बात पर किसी को विश्वास नहीं है। अतएव यह सब द्रव्य धनादि पदार्थ आदि मध्य और अंत में प्राप्ति करने फिर उनकी इच्छा उनकी रक्षा करने और विपत्ति रूप विनाश में दुख के ही कारण है, कोई सुख के कारण नहीं है। इसलिए महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की विशुद्ध भक्ति तथा आत्मज्ञान ही नित्य सत्य सुख प्राप्ति के कारण है, परंतु इस पर किसी को विश्वास नहीं है। सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? पहले भी कह रहे थे तो विश्वास नहीं होता था, आज भी हम कह रहे हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। जो हम कह रहे हैं कि आप लोगों को आत्मज्ञान की आवश्यकता है, दुनिया भर के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा काम करने के लिए आपको सच्चे भेदी सदगुरु की शरण लेना होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गुरु से ही प्राप्त होता है, ठीक है। चेतन आत्मा तथा महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान ना होने से सब अज्ञानी लोग मूल ज्ञान युक्त सत्य सुख, जो सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा परमानंद सत्य सुख है, उसको गमा कर अर्थात खोकर 84 में चले गए। अर्थात वर्तमान में शरीर छूटने पर अन्य शरीर प्राप्ति के लिए चल बसे, क्योंकि यम यातना का प्रवाह किसी से हटाया तथा काटा नहीं जा सका, क्योंकि यमराज काल भगवान निरंजन ने जीवों को शुभाशुभ कर्मों का फल देने के लिए बाढ़ प्रवाह लगा रखा है। उसको साधन अभ्यास वैराग्य ज्ञान द्वारा काटना था, सो नहीं काटा जा सका। देखो, साधन अभ्यास वैराग्य ज्ञान द्वारा काटना, ठीक है ना। आप जिस भावबंधन से पार होना चाहते हो उसके लिए आप लोगों को सदगुरु की ये साधना बताई जा रही। देखो ये अभ्यास कैसा है, साधन अभ्यास मतलब गुरु के बताए मार्ग पे चलना, ठीक है। ध्यान करना मत समझ लेना, ध्यान का साहिब का विषय ही नहीं। वैराग्य का मतलब इस संसार से अपनी सुर्ती को हटा के परमात्मा की ओर लगा देना। ज्ञान का मतलब जो ज्ञान गुरु देता है, कब क्या करना है, कब कैसा करना है, कब कैसा, अर्थात संसार में गुरु की आवश्यकता पूरे जीवन तक इसीलिए रहती है। गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता है, ठीक है। ज्ञान द्वारा काटना था, अर्थात 84 से छूटना था, सो नहीं काटा जा सका। अथवा यम के बंधन का कारण विषयों में आसक्ति है। यम ने किस प्रकार से बांध के आपको रखा है? तंत्र मंत्र से बांध के नहीं रखा है कि आप लोग तंत्र मंत्र ढूंढते हैं, ठीक है। आप लोगों को विषय वासनाओं में लटका के रखा हुआ है और आप लोग उसी में लटक गए।
सो भी नहीं काटी गई अर्थात नहीं छोड़ी गई, जिससे बार बार विविध योनियों में पुनः आना पड़ा। हे जीव, नर नारी मनुष्य, आज तुम इस कर्म भूमि मनुष्य शरीर में हो, अतः इसमें तुम्हारा काज अर्थात ज्ञान तथा मुक्ति प्राप्ति का साधन भक्ति रूप कार्य सिद्ध सफल हो सकता है, जिससे भव बंधन को काट कर परम सुख स्वरूप सत्य परमात्मा की प्राप्ति रूप कार्य हो सकता है। और काल अर्थात अन्य पशु पक्षी आदि योनियों में जाने से आकाज अर्थात ज्ञान का मुक्ति का साधन कार्य करना अशक्य हो जाएगा, अर्थात दूसरी योनियों में जब आप जाओगे तो ये कार्य नहीं कर पाओगे जो अभी कर सकते हो। फिर कुछ भी नहीं होगा। देखिए, अनेक राजा महाराजा भी अपने अपने पुण्य पाप रूप कर्मों का बोझा लाद कर चले गए और जा रहे हैं। इस लोक से परलोक एवं इस शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं, किंतु सर्व साधन का भंडार मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी साधन द्वारा सत्य पुरुष परमात्मा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। यही एक महाखेद का विषय है। ठीक है, ठीक से समझते रहना। आप लोग जब परमात्मा के बारे में विचार करते हैं, परमात्मा की भक्ति करने का विचार करते हैं, इसका मतलब है आपकी सुरती परमात्मा की ओर घूमना। लेकिन जब आप सदगुरु की शरण में जाते हैं तब हो जाती है साधना करना, और जब गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है तो आत्मज्ञान करवा देता है। समझे? उन बेचारों ने व्यर्थ अर्थात मुक्त में सर्व का आत्माओं का जो मूल स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा है उसके प्राप्ति का ज्ञान तथा साधन का स्थान रूप मनुष्य शरीर को खोकर चले गए, अर्थात मनुष्य शरीर के तन में ही रहकर यह काम कर सकते हो। यहाँ मूल शब्द से मनुष्य शरीर भी कहा जा सकता है, क्योंकि आत्म कल्याण का साधन यही है, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी आत्म कल्याण की प्राप्ति ना होने से अधिक हानि ही है, क्योंकि आत्म कल्याण किए बिना ही शरीर का छूटना, मूल का गंवाना और लाभ से वंचित रहना है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे भाइयों, ऐसा करने से जीव को लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है। ठीक है, अतएव आत्म कल्याण होना तो दूर रहा, उल्टा मनुष्य शरीर भी व्यर्थ में चला जाता है। जो मुश्किल से मिला है ये भी चला जाता है, और लाभ की तो बात ही क्या है। अब आगे सद्गुरु ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन के उपासक योगियों के विषय में कहते हैं कि आत्म तथा परमात्म स्वरूप ज्ञान विहीन स्वल्प थोड़ी बुद्धि वाले ज्योति स्वरूप ओमकार ईश्वर निरंजन के उपासक योगियों के चंद्र देवता के मन और इंद्रियां तो अस्त हो जाती हैं, परंतु उनको उक्त ज्योति स्वरूप ईश्वर निरंजन का दर्शन नहीं होता है। अतः उन योगियों का कहना है कि त्रिकुटी के संगम में ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन स्वामी बसता है। अतः वह ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन त्रिकुटी से लेकर दशम द्वार सहस्त्रार कमल एवं चोटी के नीचे तक ब्रह्मांड के अंतर्गत कई स्थलों पर सर्वत्र ही व्याप्त है। ध्यान रखना, दसम द्वार कहाँ है? सबसे लास्ट में। और वो दसम द्वार, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 10वां द्वार खोल के तुमको जाना है, इसलिए ध्यान करते हो तो इस संशय में मत रहना, क्योंकि उसके पहले ही तुमको निरंजन मिल जाएगा। ठीक है, तो निरंजन तो तुमको मिलता ही नहीं है, क्योंकि तुम चोटी तक कभी गए ही नहीं हो और जा भी नहीं सकते हो, जाना भी मत, वरना सुरती वहां उलझ गई तो लौट नहीं पाओगे और उल्टे जान गंवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन के प्राप्ति अर्थात दर्शन के लिए हंसावतारण विष्णु जी ने सनकादिक को समझाकर उपदेश दिया कि यदि तुम उसका दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और 8 प्रकार के मैथुनों को तुम यहाँ से जाकर जीतो। वे 8 प्रकार के मैथुन ये हैं: श्रवण सुमिरन कीर्तन चिंतन बात एकांत दृढ़ संकल्प प्रयत्न तन प्राप्त यष्ट कहान। ठीक है, इस बात को सुनकर सनकादिकों ने इसका तत्व विचार किया और उनको ऐसा आनंद हुआ कि मानो निर्धन दरिद्र को पड़ा हुआ अपार धन मिल गया हो। ठीक है, अर्थात उनको गलत शिक्षा दी गई, फिर भी उन्होंने सही मान लिया, क्योंकि विष्णु भगवान को भी ये सब पता नहीं था, तो ये 8 प्रकार के साधन बता दिए। ठीक है, हंसावतारण विष्णु के उपदेश को धारण कर सनकादिक महर्षियों ने ब्रह्मचर्यता पूर्वक ब्रह्मांडी अष्टांग योग साधन करने से उनको सर्वमायिक सिद्धियां प्राप्त हुई। क्या हुआ? जो लोग ध्यान किया अष्टांग योग, तो क्या प्राप्त हुआ? मायिक सिद्धियां प्राप्त हुई और उनकी संसार में मर्यादा प्रतिष्ठा हुई, अर्थात मान्यता बढ़ी और उनके मन में अत्यंत आनंद प्रतीत हुआ। इस प्रकार उनके विचार से उनके सब संशय भाग गए, दूर हो गए।
यह तो ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन के उपासक योगी पुरुषों की बात हुई कि ये सब निरंजन के ही शून्य प्रकृति मंडल में रह गए और उसी को असली सत्य परमात्मा मान लिए एवं उसके आगे अपनी चेतन भूमिका तथा सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को नहीं जान सके। ठीक है, परमात्मा को आपको जानना है, ध्यान रखना, आपको ढूंढना नहीं है, आपको जानना है और ये जानकारी आपको गुरु करवाता है। ठीक है, इस संसार में कोई भी चीज हो तो गुरु से जानकारी मिलती है कि ये चीज को क्या कहते हैं। ठीक है, अब सद्गुरु अन्य संसारी अज्ञानी लोगों के विषय में कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर भी अपने कल्याण के लिए सत्य, अब आपको अगर कल्याण करवाना है अपने जीवन का, तो साहब क्या कहते हैं, सत्य भेदी सद्गुरु की शरण में नहीं जाते हैं। जो लोग नहीं जाते हैं उनकी क्या गति होती है कि उनके देखते देखते अन्य मानव प्राणियों की उत्पत्ति होने में देरी नहीं लगी, अर्थात बंध मुक्त जड़ चेतन आत्मा तथा सत्य परमात्मा महाचेतन का ज्ञान तथा प्राप्ति ना होने से उनका फिर जन्म हुआ और होता है। इसी प्रकार संसार में सभी जीव देहधारी बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। देखिए, एक मरता है और दूसरा विचार करता है कि मैं भी मर जाऊंगा, यह तो मैं सदा रहूंगा ही, या तो मैं सदा रहूंगा ही और मेरी संपत्ति भी रहेगी। ऐसे ऐसे सोचने वाले हैं दुनिया में। यही आश्चर्य है, परंतु लोग यह नहीं विचारते हैं कि बड़े बड़े पराक्रमी इस संसार से संपत्ति छोड़कर चले गए तो मैं कैसे सदा रह सकता हूँ और मेरी संपत्ति भी कैसे रहेंगी। माया के मोह जाल में पड़े हुए मरने वाले की बात किसी ने नहीं कही, अर्थात जो मर गए वे कहाँ थे और कहाँ चले गए, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाऊँगा एवं कहाँ मेरा मूल स्थान है, इस प्रकार की बात किसी ने भी नहीं कही। सब कोई केवल अपने सदा रहने की और संपत्ति बढ़ाने की धुन में रात्रि दिन लगे रहते हैं। इस प्रकार की झूठी आशाओं में ही संसारी लोग लगे रहते हैं। माया के मोह जाल में फंसे हुए अज्ञानी जीवों को सद्गुरु उपदेश देते हैं कि हे नर नारी मनुष्यों, तुम लोग माता की गर्भाग्नि में बहुत बार जलते जलते किसी प्रकार इस मनुष्य देह में आकर बच गए हो। अब तो भी उससे बचने के लिए तुम सच्चे भेदी सद्गुरु की शरण में जाकर उस परम पिता परमात्मा सत्य परमात्मा से पुकार अर्थात प्रार्थना क्यों नहीं करते हो। हे संसारी जीवों, तुम सबों ने मिलकर रात दिन पूरी तरह विष रूप विषयों को खाया है, तो फिर उस विषयाग्नि से क्यों नहीं जलोगे। अर्थात जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए सद्गुरु का क्या कहना, सीधे सीधे सी बात है, तुम सच्चे भेदी सद्गुरु की शरण में आपको जाना है। ठीक है, और जब सच्चे सद्गुरु की शरण में आप लोग चले जाते हैं तो आपकी बिगड़ी जो भी बात है वो बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हो सत्पुरुष परमात्मा से पुकार, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि किसी प्रकार ध्यान सुमिरन भजन की बात यहाँ बताई जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सच्चे सद्गुरु की शरण में जब आप आ जाते हो तो आपको सच्चे सत्पुरुष परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे आत्मज्ञानी होते हैं और आपकी पुकार सुनी जाती है। जो गुरु होता है आपकी पुकार सुनता है और आपकी बातें समझता है और आपको समय आने पर आत्मज्ञान भी करवाता है। ठीक है, अर्थात सच्चे भेदी सद्गुरु की शरण में जाने का मेन मकसद यही है कि आप लोगों को इसके बिना कार्य संभव हो ही नहीं सकता। अगर साधारण गुरु की बात होती तो शायद ऐसा नहीं कहते। इसलिए सच्चे और भेदी का मतलब होता है जो आत्मा परमात्मा का आपको परिचय करवाते हैं। ठीक है, उन्हीं से आपको प्रार्थना करना है और वही आपके लिए परमात्मा है इस संसार में, जो सच्चे भेदी सद्गुरु हैं। ठीक है, आपके लिए वही परमात्मा है जब तक आप परमात्मा को जानते नहीं। ठीक है, तो आपकी पुकार कहाँ तक सुनी जाएगी, जहाँ तक गुरु है, गुरु सुनेगा। परमात्मा की बात मत समझ लेना यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा जो होता है वह परिवर्तनशील नहीं है। उनकी खुद की शैली में सद्गुरु कहते हैं, ना मैं कहता ना मैं सुनता। तो कबीर साहब तो इस दुनिया में नहीं है वर्तमान में सामने, अर्थात आपको देखने के लिए नहीं है, आपको ज्ञान देने के लिए नहीं है। तो जो भी सच्चे सद्गुरु हैं वो आपको कबीर के जैसे ही ज्ञान देंगे और कबीर के जैसे ही आपको सतमार्ग पे चलाएंगे और कबीर के जैसे ही आपको मुक्ति दिलाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे, सतनाम साहिबंदी आत्म ज्ञान जो प्राप्त होता है केवल 3 से 5 सेकंड के अंदर ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब भी किसी के शरण में जाते हैं तो सबसे पहले आपको यही पूछना है कि आत्मज्ञान हमको मिलेगा या नहीं। अगर नहीं तो तंत्र मंत्र जंत्र ध्यान सुमिरन ये सब सीखने के लिए ऐसे गुरुओं की शरण में जाने का कोई मतलब नहीं। सतनाम साहिबंदी।